हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त फिलहाल उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस, जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स। पहला ही कार्ड मिला है द फूल का। ये जो पर्सन है वो जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड है, जैसे आगे रास्ता नहीं है फिर भी ये यूनिवर्स के ऊपर यकीन रख के आगे के बारे में कदम बढ़ाना चाहता है। इसको यकीन है कि सही वक्त पे कुछ तो इसको हेल्प मिल जाएगी और ये नीचे गिरने से बच जाएगा, या फिर अगर ये नीचे गिरता भी है तो भी उसको वैसी चोट नहीं लगेगी जैसे आमतौर पे लोगों को लगती है। तो कुछ न कुछ यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के बारे में इनके मन में प्लान है, मतलब कंप्लीटली सरेंडर इस पर्सन ने किया हुआ है। अगला कार्ड है द डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। कंट्रोल इशू से ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, मतलब पैशनेट बहुत ज्यादा है, चाहते हुए भी आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, इस रिश्ते को भी नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जाए और अपनी तरफ से सिर्फ इनको तड़पने के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं मिल रहा है। इस वजह से शायद उन्होंने कम्प्लीटली यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया है कि मैं तो अब आपके भरोसे जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अब जो फैसला लेना है वो आप अपने हिसाब से ले लेना। तो यूनिवर्स का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर पूरा इनको यकीन है। कि 4 ऑफ पैंट्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये शादी को लेके कार्ड होता है। इनको यकीन है कि इस सरेंडर की वजह से उनका शादी का जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मतलब ये अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इन्होंने जैसे अब अपनी तरफ से सभी कोशिशें की है और अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ बातें चेंज हो सकती हैं तो या तो डिवाइन की हेल्प से या फिर मैनिफेस्टेशन की वजह से। तो ये अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन सीरियसली शादी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्योंकि उससे पहले आया है डेविल का कार्ड जो बताता है पैशनेट फीलिंग्स को। तो इनको जल्द से जल्द इस बंधन में बनना है, क्योंकि अब ये और ज़्यादा अपने आप को ऐसी हालत में नहीं रख सकते जहाँ पे इनकी ही तड़प जो है वो इनको और ज़्यादा मुसीबत में डाल रही है। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बहुत पास भी हैं और देखा जाए तो ये दूरियां उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही। जैसे इस हाई प्रिस्टेस के दो साइड में, एक साइड में एक कैंडल है ब्लैक कलर की और दूसरे साइड में व्हाइट कलर की। देखा जाए तो ये साथ साथ भी है लेकिन दोनों के बीच में कुछ स्पेसेस भी है। वैसे ही आपके पर्सन दोनों के बीच में जो छोटी सी स्पेस है उसको हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं और आपके साथ हमेशा के लिए इस बंधन में बंध जाना चाहते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफी दिनों से ये पर्सन सोच विचार में ही डूबे हुए थे। जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है वो भी बहुत मिस्टीरियस होती है, ज्यादा बातचीत करने वाली नहीं होती, साथ ही साथ वो फर्म डिसीजन वाली होती है। मतलब उसने ऑलरेडी अपना मन बना लिया होता है और उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा होता है कि वो अपने दिल की बात किसी से ज्यादा शेयर नहीं करती। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपने भी किसी चीज को लेके कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट फैसला ले लिया है, लेकिन शायद इनकी वजह से ही ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे भी ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि हाथ में तो कप है, रोमांटिक फीलिंग्स आज भी है, और ये दूसरे हाथ में जो बायनोक्यूलर है तो बताता है कि दूर से शायद आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजरें रखे हुए ये अब तंग आ चुके हैं। इनको लगा था कि शायद कुछ हालात बदल जाएंगे लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। न्यू बिगिनिंग के लिए ये पर्सन तैयार है और इनको यही लग रहा है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है बस एक बार वो रास्ते से हट जाए तो ये आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत के लिए आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मूड में है। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। ये 4 ऑफ हैंड्स के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है। तो एक नई दुनिया में कदम रखने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। ऐसी दुनिया जिस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही होंगे। मतलब शादी के बाद हर किसी की एक अलग दुनिया चेंज हो जाती है और इंसान ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खो जाता है। वैसे ही दुनिया में ये भी पर्सन खो जाना चाहते हैं या फिर आगे की जो ज़िंदगी है वो उसी तरह से जीना चाहते हैं और ये अब अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ नहीं देखना चाहते। क्योंकि फाइनल कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
एक पर्सन के पैर को चोट लगी है, दूसरा पर्सन बीमार है, ऊपर से ठंड पड़ रही है। तो ऐसे में जल्द से जल्द रफ्तार से कोई कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो इनको भी यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो इनकी तरफ से हमेशा रही है और अभी भी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन उन सब दिक्कतों की वजह से ये अपनी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है वो उसी तरह से नहीं करना चाहते। जैसे मतलब आपको अगर कोई मनचाहा ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा है या फिर रोज़ उठ के वही सब चीज़ें हो रही है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं, काफ़ी वक्त से सब कुछ वही वही वही, तो ये तंग आ चुके हैं अपने रूटीन से और इसमें चेंज लाना चाहते हैं। लस्टी वाइब का कार्ड थोड़ा सा डेविल के कैप्रिकॉर्न के कार्ड से मैच ही है। इनके मन में आपको पाने की जो लालसा है वो हद से ज़्यादा बढ़ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके करीब आना भी चाहते हैं। लेट्स टर्न फैंटेसी इनटू रियलिटी, ये भी कार्ड वही बता रहा है। जो भी फैंटेसीज इनके मन में चल रही है, जो भी पैशनेट जज्बातों को लेके ये सोच विचार कर रहे हैं, जिनमें भी ये खोए रहते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, बस अब बातें वो रियलिटी में बदल जाए, इसके ऊपर इनका फोकस है। निगेटिव थिंकिंग में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वक्त बिता चुके हैं। मतलब इनको शायद आगे बढ़ने से लेके भी कई सारी बातों को लेके डर लग रहा था, कहीं से तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, रिश्ता पता नहीं आगे कैसे जाएगा, ये सभी बातों की वजह से ये स्टक भी फील हो चुके थे। इट्स जस्ट नॉट इनफ टू कीप माई इंटरेस्ट, अपनी जो बात है वो आपको खुल के बोल भी नहीं पा रहे थे और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो रहा था। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी काफ़ी वक्त से इन्होंने झेली है। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, इनको यही डर लग रहा था कि जब ये अपनी बात आपको कहने की कोशिश करेंगे या दिल खोल के कुछ ऐसी बात कहेंगे जो थोड़ा सा अगर बोल्ड एक्शन भी है, तो आपका रिएक्शन यही होगा कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा तुम आखिर कहना क्या चाहते हो या फिर तुम्हारा मतलब क्या है। एक्शन लेने की तो चाहत है इनके दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन क्या मिलेगा ये सोचने में इस पर्सन ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वक्त गवा दिया है। और जैसे पहले ही कार्ड में हमने फूल के देखा, अब ये पर्सन गिव अप की एनर्जी में, मतलब इन्होंने सरेंडर कर लिया है। अब ये अपने आप को भी कंट्रोल की एनर्जी में नहीं रखना चाहते कि चलो मैं अभी नहीं कहूँगा बाद में, तो इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बताता है आपको पाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो ये इजीली उसको एक्सेप्ट करने के मूड में है। सिंगल रेडी टू मिंगल, ये कार्ड भी वही बताता है काफ़ी वक्त से बैचलर लाइफ जी रहे हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते में वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए। शादी ब्याह इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब ये अकेलापन उनको और ज़्यादा तड़पा रहा है। हैविंग गुड टाइम, अपनी ज़िंदगी का जो भी बाकी वक्त है वो अकेले स्ट्रगल में नहीं बिताना चाहते, ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन वक्त बिताना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो और आपके प्यार के अलावा और कोई एनर्जी ना हो। स्ट्रेस वरी से निकलना चाहते हैं, काफ़ी वक्त से सोच के परेशान हो चुके हैं और इनको ये भी समझ में आया है कि जितना भी हम सोचने बैठते हैं उतना ज़्यादा परेशानियां हमें घेर लेती है, तो इसलिए शायद इन्होंने सरेंडर करने का सोचा है। डिवाइन मेल का कार्ड बताता है या तो आप उनके डिवाइन मेल हो सकते हैं या फिर ये आपके डिवाइन मेल है, मतलब आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट तो मानते ही है। और फाइनल है ट्रैंक्विलिटी इन ट्रांस, जब भी आपका ख्याल उनके मन में आ जाता है ये पर्सन एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं और इनको वही बातें रियलिटी में आने के बाद तड़पाती है कि मैंने ऑलरेडी सोचने में ही ये सब बातों में अपना वक्त गवा दिया है। हकीकत में तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूँ और ऐसे ही अगर मैं सोचता रहूँगा या रहूँगी तो आगे की ज़िंदगी में भी अकेलापन ही मुझे मिलेगा। तो वक्त को लेके भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और ये नहीं चाहते कि सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ये सोचते रहें और अपने आप को खुश करते रहें। ये हकीकत में आपके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसलिए इनका मन बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट स्टेप लेने का। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।